नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फिर एक बार एक नए टॉपिक में, नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाहौर अधिवेशन का। और इससे पहले हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं साइमन कमीशन, और उससे भी पहले एचआरए और एचएसआरए और समाजवादी पार्टी के बारे में पढ़ा दिया है। आपको पूरा निःशुल्क कोर्स पढ़ने के लिए आप देवेंद्र क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर के सारे टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। तो आज चर्चा करते हैं लाहौर अधिवेशन के विषय में। नाम इस वजह से पड़ा इसका क्योंकि ये इसी शहर में आयोजित हुआ था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर इस समय वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में स्थित है ये शहर। लेकिन उस समय कहां पे था? उस समय भारत में स्थित था। इस समय उस समय पूरे भारत, अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में स्थित है। तो इस शहर में 1929 में एक मीटिंग हुई थी। कौन सी मीटिंग हुई थी? कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई थी वर्ष 1929 में, और इसी को हम पढ़ते हैं लाहौर अधिवेशन के नाम से पढ़ा जाता है। तो देखते हैं, अंत तक क्लास में मेरे साथ बने रहेंगे और नोट करते रहेंगे। तो पहला पॉइंट देखेंगे अब इसमें लाहौर अधिवेशन में। तो देखिए, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, कांग्रेस का अधिवेशन था ये। तो आप जानते ही हैं, कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में। तो जितनी भी मीटिंगें होती थी वो सब कांग्रेस पार्टी की होती थी, ब्रिटिश सरकार से मांग करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन वर्ष, हेडिंग आपके सामने ही है, 1929 में रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी बहती है लाहौर में? कौन सी नदी बहती है सर? रावी नदी। नदी भी याद रखनी है आपको, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन के साथ साथ हमारे ऑफलाइन भी छात्र रहते हैं यहाँ पे, है ना, तो वो भी पढ़ते रहते हैं। 1929 में रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था। तो पहला मुद्दा तो यही याद रखना। सबसे पहला नदी भी पूछ ली जाती है तो नदी याद रखेंगे रावी नदी। कौन से शहर से होकर के बहती है? लाहौर से होकर के। कौन सी वर्ष में हुआ था ये? 1929 में। अब दूसरा मुद्दा सुनिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता। तो पॉइंट आता है यहां से, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने जिनको अध्यक्ष चुना, वो किसे चुना? अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस पार्टी के इस अधिवेशन का, जो अधिवेशन हुआ था लाहौर शहर में 1929 को। अब इस अधिवेशन की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो क्या थी, उसे देखो आप। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, है ना। जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो क्या याद रखना है आपको? पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार से क्या की मांग की थी? इसे अंडरलाइन कर लेंगे सभी बच्चे। पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही पूछी जाती है कि कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य, मतलब पूरे तरीके से भारत को क्या चाहिए? भारत के लोगों को आजादी चाहिए। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी इस अधिवेशन की, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नदी कौन सी बहती है? रावी। इन पॉइंटों को अंडरलाइन करते चलिएगा, है ना। अध्यक्ष को भी याद रखना है, जेएल नेहरू थे। नदी को भी याद रखना है, रावी नदी थी। शहर को भी याद रखना है, लाहौर अधिवेशन इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इसमें ये मीटिंगें हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करेंगे। यहां तक आ रहा है सर इसमें पूरा? ठीक है, अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, इस अधिवेशन में तय किया गया था कि अगली वर्ष, मतलब 1930 में, अगले वर्ष, जब 1929 में हुआ था तो 1930 की बात हो रही है। अगले वर्ष भारत का आजादी दिवस मनाया जाएगा।
आज़ादी दिवस मनाया जाएगा। ये तय किया गया था कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के द्वारा और अध्यक्ष खासतौर पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, है ना। भारत की आज़ादी दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? अगली वर्ष में मनाया जाएगा 1930 में। इसी अधिवेशन में, इसी पार्टी में, इसी मीटिंग में ये तय हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो देखिए, अब ये पॉइंट पूछा जाता है कि भाई भारत में पहली बार आज़ादी दिवस कब मनाया गया। सबसे पहले जो आज़ादी दिवस मनाया गया वो भारत में कब मनाया गया, सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न, पॉइंट है आज तक एग्जाम्स में। तो देखो, भारत का पहला आज़ादी दिवस कब मनाया गया बाबूजी, बताइए। भारत का पहला आज़ादी दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 1930। 26 जनवरी 1930 भारत का पहला आज़ादी दिवस या स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसे छाप लेना, नोट कर लेना और याद भी रखना। इसी वजह से जब आज हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस को, ठीक है। तो इसी तारीख को अपनाया गया, क्योंकि इस डेट को क्या गया था 1930 को भारत का पहला आज़ादी दिवस, इस वजह से इस डेट को लिया गया है हमारे देश के द्वारा, है ना, तब संविधान लागू किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है। अब इधर से हटा देते हैं, आगे बात करेंगे। हटाओ भाई। अब देखिए, इसी अधिवेशन में आगे बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मॉडर्न हिस्ट्री का 1929 वाला। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिवेशन में एक लाइन बोली थी, उस लाइन को आप लिखेंगे। उन्होंने बोला था, मैं गणतंत्रवादी और राजा नरेशों की व्यवस्था में, आगे लिखेंगे आप, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं नरेशों वो राजाओं की व्यवस्था में तत्पर नहीं रहूंगा, विश्वास नहीं करता हूं, व्यवस्था में विश्वास नहीं करता हूं, विश्वास नहीं करता हूं, ठीक है। तो विश्वास इसमें नहीं करते हैं तो किसमें करते हैं? गणतंत्रवादी समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ठीक है। ये बोला था उन्होंने। राजा महाराजा नरेश या राजा महाराजा कब होते थे हमारे देश में? जब मुगल साम्राज्य वाले लोग थे या दिल्ली सल्तनत वाले लोग थे, जैसे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, ठीक है, उस समय राजा महाराजा होते थे, इस समय नहीं होते हैं। तो आगे देखेंगे। तो विश्वास नहीं करता हूं, अतः किसमें विश्वास करते हैं? अतः मैं गणतंत्रवादी एवं समाजवादी विचारधारा में विश्वास करता हूं, विचारधारा में विश्वास करता हूं, ठीक है जी। ये लंबा चौड़ी लाइन हो गई है, लेकिन आप याद रख लेना, जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है जो 1929 के अधिवेशन के दौरान दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं ऐसी व्यवस्था में, ऐसी सरकार में, ऐसी शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं करता जो राजा महाराजा नरेशों के हिसाब से चलती है। मैं ऐसी व्यवस्था में विश्वास करता हूं जो गणतंत्रवादी व्यवस्था है, जो समाज के भले की बात करती है, जो पूर्ण समाज के भले की बात करती है, सर्वोदय की बात करती है, सबके विकास की बात करती है, इस व्यवस्था में विश्वास करता हूं। तो ये लाइन किसने बोली? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली थी, है ना। इन्हें अंडरलाइन कर लेना। अगले पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए अगला उन्होंने और बोला इसमें, जो एक नेहरू रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसमें नेहरू रिपोर्ट को लाहौर अधिवेशन में निरस्त कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। ये भी याद रखना। नेहरू रिपोर्ट कब बन के तैयार हुई थी आपको पता ही है, पहले पढ़ा दिया, हम पढ़ाएंगे नेहरू रिपोर्ट को, अभी पढ़ाएंगे हम। निरस्त कर दिया गया था। और नेहरू रिपोर्ट कब बनी थी लिख लेना, अगर किसी को याद नहीं तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनकर के तैयार हुई थी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनकर के ये तैयार हुई थी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, पूर्ण स्वराज्य का नारा देते हुए तिरंगा झंडा भी फहराया गया था मध्य रात्रि को। तो अगला पॉइंट आप यहीं लिख लीजिए, रावी नदी के तट पर जेएल नेहरू द्वारा
जेल नेहरू के द्वारा मध्यरात्रि को तिरंगा झंडा फहराया गया था। तिरंगा फहराया गया था भारत की आज़ादी के लिए, कि अब हमें पूरी तरीके से क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के तट पर, चूंकि अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था आपके लाहौर में, तो वहीं पर ये तिरंगा भी मध्यरात्रि को तिरंगा फहराया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। अगले पॉइंट को देखेंगे यहाँ से, पूर्ण स्वाधीनता दिवस कई बार आता रहता है, इधर से मैं हटा देता हूँ। आज ये आज़ादी का तो मैंने पॉइंट लिखा दिया, लेकिन इसी को एग्जामिनर कई बार क्या लिखता है आपके और हमारे लिए, पूर्ण स्वाधीनता दिवस। ठीक है भैया, तो पॉइंट आएगा आपके लिए पूर्ण स्वाधीनता दिवस। पूर्ण स्वाधीनता दिवस वही आएगा, सेम 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, है ना, ये भी याद रखना है। आज़ादी का मतलब क्या है? स्वाधीनता। स्वाधीनता दिवस, आज़ादी दिवस मनाया गया था पूरे तरीके से। पूर्ण शब्द का विशेष उल्लेख है यहाँ पे, है ना, पूर्ण स्वराज्य की बात की गई है। और सिर्फ स्वराज्य की बात करते हैं तो स्वराज्य का उल्लेख कब किया गया? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में सिर्फ स्वराज्य का उल्लेख किया गया। और पूर्ण स्वराज्य का उल्लेख 1929 में कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया? इधर पढ़िए आप, लाहौर में किया गया। ठीक है, आप भी पढ़िए और इधर भी ये पढ़ रहे हैं हमारे साथ बैठ करके, तो सभी को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला पॉइंट, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अंग्रेजों को या ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजों को दी गई, कलकत्ता अधिवेशन में अंग्रेजों को दी गई डोमिनियन स्टेट की समय सीमा खत्म हो गई थी। समय सीमा समाप्त हो गई या खत्म हो गई थी, नहीं विलुप्त नहीं, समाप्त हो गई थी। इसी के बाद लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया। समय सीमा समाप्त हो गई थी, इसी के बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, इसी के बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया क्या? पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाएगी। क्या निर्णय लिया? पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाएगी। अब अंडरलाइन कर लेना इसे और नीचे लिख लीजिएगा। देखिए, इससे पहले कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के द्वारा कह के प्रस्ताव मांगा गया डोमिनियन स्टेट। इसका भी मतलब होता है पूरे तरीके से हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारे स्टेट का मतलब राज्य, हमारे देश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो उसकी समय सीमा खत्म हो रही थी, तो समय सीमा जब खत्म हो गई थी तो सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने काय का निर्णय लिया? पूर्ण स्वराज्य का निर्णय लिया कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाएगी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के इस अधिवेशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1929 वाला, इसको आप याद रखेंगे। जब ये अधिवेशन कंप्लीट हो गया तो अगली वर्ष कौन सी आएगी? 1930। इसी अधिवेशन में सवर्ण आंदोलन चलाने की पूरे तरीके से तैयारी की गई थी। इस पॉइंट को ऐड कर लेंगे आप, है ना। क्योंकि अगला आंदोलन कौन सा चला था 1930 में? दांडी सत्याग्रह पढ़ते हैं आप कि नहीं पढ़ते हैं? और सवर्ण आंदोलन भी पढ़ते हैं आप। तो देखिए, लाहौर अधिवेशन में ही एक पॉइंट नोट करेंगे, लाहौर अधिवेशन में ही सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की लाहौर अधिवेशन में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की तैयारी, शुरू करने की अनुमति लिख लेंगे, अनुमति दे दी गई थी, है ना। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन आपको पता ही है कब चला? 1930 में।
और किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ से? गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से। ठीक है, तो यहीं से अनुमति दे दी गई कौन से आंदोलन को? सबने अवज्ञा आंदोलन को चलाने की, लाहौर अधिवेशन से ही। ठीक है, याद रखना। और आगे पढ़ेंगे इस आंदोलन के विषय में हम। तो ये आंदोलन सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था, 12 मार्च 1930 को। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। 12 मार्च 1930 को कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? दांडी सत्याग्रह ही बोलते हैं इसको। क्योंकि जो हमारे भारत के नेताओं की मांगे थी उन मांगों को नहीं माना गया, गांधी जी की मांगों को नहीं माना गया, जवाहरलाल नेहरू जी की या कांग्रेस नेताओं की जो मांगे थी उनको नहीं माना गया था। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने कौन से आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया? कौन से आंदोलन को? सबने अवज्ञा आंदोलन। और इसी को क्या बोलते हैं? दांडी सत्याग्रह भी बोलते हैं, दांडी यात्रा भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे भैया कह रहे हैं एक दांडी यात्रा भी लिख दो गुरुजी, तो दांडी यात्रा भी हमने लिख दिया। दांडी यात्रा भी बोलते हैं क्योंकि पैदल चल के गांधी जी गए थे। 24 दिन की यात्रा 78 लोगों के साथ महात्मा गांधी जी ने की थी। और कहां तक गए थे? समुद्र के तट तक गए थे। और समुद्र के तट का नाम क्या है? दांडी। ठीक है, इसे हम अगले टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो 1929 का पूरा टॉपिक मैंने आपके सामने रखा, बड़ से याद रखना 1929। और अध्यक्ष कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक था, पूरा निःशुल्क हम इसे पढ़ा रहे हैं। और इसी तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी। और निःशुल्क पढ़ने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई शक समस्या हो तो कमेंट करना भी ना भूलें। कमेंट करके भी अपनी शक समस्या, कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जवाब अगली क्लास में दिया जाएगा। और इसी तरीके से निःशुल्क आपके लिए क्लासें चलती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद।